जय हिंद दोस्तों, मैं पवन रंजन आपका अपने चैनल पवन रंजन एसएसएफ पर एलसीडी पर आपका स्वागत करता हूं। तो कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैथ कैसे पढ़ें, जीएस कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें और हिंदी कैसे पढ़ें। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि 45 दिन ही बचे, नहीं एग्जाम डेट आ गई है, तो ये जल्दी से जल्दी कैसे तैयारी करें, अच्छी तैयारी कम दिनों में कैसे कर सकें। तो उसके लिए मैं आ गया हूँ बताने के लिए आज इस वीडियो में कि आप कम दिनों में कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो यह पर लिखा है कि एग्जाम को केवल कितने मात्र 45 दिन ही बचे हुए हैं, 10 जनवरी से आप लोगों का एग्जाम होना है, तो कैसे तैयारी करें। तो पहले देखें मैथ की, मैथ आप कैसे तैयार करें, क्या मैथ है आप कैसे तैयार करें। तो मैथ का पहले आप सिलेबस देखिए, सिलेबस देखिए किस कौन कौन से चैप्टर मैथ में आने हैं, कौन कौन से चैप्टर आने हैं, उसके पोर्शन देखिए, कौन से चैप्टर की आपकी ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उसको ज़्यादा बार बार रिवीजन कीजिए। यदि जो थोड़ा टफ हो उसको भी बार बार रिवीजन कीजिए, और थोड़े जो ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं जिस चैप्टर के उसका बार बार रिवीजन कीजिए, और बार बार मैथ का प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। और कुछ बच्चे कहेंगे कि जीएस कैसे कंप्लीट करें, जीएस या जीके कैसे कंप्लीट करें। जीएस और जीके कैसे कंप्लीट करें, तो जीएस और जीके की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। यदि इतने कम दिनों में भी आपको बार बार प्रैक्टिस करो तो आप अच्छा रिजल्ट ला सकते हो जीएस और जीके में। और जीएस और जीके के लिए आपको सबसे पहले करंट अफेयर्स पढ़नी पड़ेगी। करंट अफेयर्स से ही संबंधित आपके सवाल आते हैं, तो करंट अफेयर्स पढ़ोगे तो करंट अफेयर्स से रिलेटेड सवाल होंगे, वही आपके क्वेश्चन पेपर एग्जाम पेपर में आएंगे। तो जीएस में महत्वपूर्ण करंट है, करंट से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, और इन प्रत्येक सब्जेक्ट वाइज आपको बार बार रिवीजन करना ही पड़ेगा। आप जितना रिवीजन करेंगे उतनी ही अच्छी आपकी जीके और जीएस होगी ही होगी। आगे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हिंदी कैसे तैयार करें, हिंदी कैसे तैयार करें। तो कुछ बच्चे जैसे महाराष्ट्र के हैं, कुछ उड़ीसा के, कुछ पश्चिम बंगाल हैं, कुछ उत्तर राज्यों के हैं, तो बच्चे कह रहे थे कि मैं सर हिंदी नहीं बोल पाता हूँ, मैंने पढ़ी नहीं है कभी। तो हिंदी इतनी सरल है कि आप एक दो बार हिंदी पढ़ लें तो आप 20 में से कम 15 क्वेश्चन आप बनाने लगोगे। तो हिंदी से डरना नहीं है आपको, हिंदी बहुत सरल है। हिंदी आप एक बार पढ़ लो बस, केवल हिंदी इतनी सरल है कि आपको केवल एक बार पढ़ने से ही आपके क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनने लगेंगे। जैसे इसमें आते हैं शुद्ध अशुद्ध आते हैं, पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्ति, मुहावरे, ये वाले चैप्टर आते हैं हिंदी में। तो ये पढ़ लो, एक बार पढ़ लो, एक बार करके आप प्रैक्टिस सेट लगाइए रोज 20 क्वेश्चन का, 25 क्वेश्चन का, तो आपकी हिंदी में बहुत ज़्यादा नंबर इंक्रीज होंगे। और अगर आपके नंबर 15 से ऊपर आने लगे तो मतलब आप बहुत अच्छा स्कोर करने लगेंगे हिंदी में। तो हिंदी की बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको, और साथ में एक प्रैक्टिस सेट भी लगाइए। आप रोज एक प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो टाइम मैनेजमेंट भी होगा। लेकिन प्रैक्टिस सेट से आपको टाइम मैनेजमेंट करना सीखना है कि आप 1 घंटे में 80 क्वेश्चन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। पहले तो ये सीखना है कि 80 क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर पाएँ, चाहे उसमें से आए या नहीं आए, वो नहीं सीखना। हमें सीखना है कि 80 क्वेश्चन हम कैसे अटेम्प्ट करें 1 घंटे में। 1 घंटे से पहले आप कैसे कर सकते हैं 80 क्वेश्चन। 1 घंटे में आप अटेम्प्ट करने लगोगे तो फिर देखना है कि हमारे कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं। अभी तो हाल आप कुछ बच्चों के तो ऐसे होंगे कि 1 घंटे में अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो एक घंटे में अटेम्प्ट करना सीखना है आपको प्रैक्टिस सेट में। आगे कुछ बच्चे कह रहे थे कि रीजनिंग है जो कैसे पढ़ें, रीजनिंग कैसे पढ़ें। तो रीजनिंग है, रीजनिंग की तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी। जैसे हिंदी हमने बताया, हिंदी बहुत सरल है, इसी प्रकार से रीजनिंग है। आप एक बार पढ़ लो रीजनिंग भी आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ को हिंदी और रीजनिंग है जो एक समान है, हिंदी और रीजनिंग एक बार पढ़ने से ही आपके सही क्वेश्चन बनने लगेंगे, 15 से अधिक क्वेश्चन बनने लगे। तो मैथ रीजनिंग है जो ज़्यादा टफ नहीं, बहुत सरल है। इन चारों सब्जेक्टों में हिंदी और रीजनिंग बहुत सरल मतलब सब्जेक्ट है जो जल्दी आपकी आने लगेगी। 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी आने लगेगी। तो आप सबसे ज़्यादा इन तीनों शब्दों पर ध्यान दीजिए, मैथ पर, हिंदी पर, रीजनिंग पर। यानी ये तीनों सब्जेक्ट हैं जो स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, तो आप इन तीनों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। यानी मैथ है जो मैथ 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के, हिंदी के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं। तो ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं कि आप इन्हें 20 में 20 ला सकते हैं। लेकिन आप अधिक से अच्छे नंबर आप 18 या 19 या 17 ला रहे हैं तो बहुत बड़ी क्वेश्चन है, बहुत स्कोरिंग अच्छा स्कोर चल रहा है आपका इन तीनों सब्जेक्ट में। यानी मैथ में, रीजनिंग और हिंदी में अगर 20 में से 17, 18, 19 भी लाए तो बहुत बढ़िया स्कोर है आपका। और जीएस में आप 10 भी लाए, जीएस में बहुत बढ़िया स्कोर है आपका 10 लाने का। नहीं 10 लाना बहुत मुश्किल बात होती है, तो 10 भी आपका बहुत अच्छा स्कोर है। अगर आप यहाँ पर देखो तो 20 में से 18, 18, 18, 18, 54 और 10 इसमें आ जाएंगे तो आपके 64 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। 64 क्वेश्चन पे आपका कोई भी सिलेक्शन नहीं रुक सकता। यानी 64 क्वेश्चन पे आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो सकता है अगर आप इतना स्कोर कर ले। तो
तो इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। अगर जितने बार आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका उतना ही मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे और आप आराम से पेपर निकाल सकते हो। तो दोस्तों कुछ बच्चे कह रहे थे इसी में कि मैथ कितने घंटे आप पढ़ते हैं, जीके कितने घंटे आप पढ़ते हैं, रीजनिंग कितने घंटे आप पढ़ते हैं और हिंदी कितने घंटे पढ़े। नहीं, आपने अब कितने कितने घंटे पढ़ा हो आपने इस एसएसएम में सिलेक्शन लिया। तो ये बच्चे कुछ कमेंट करके पूछ रहे थे कि आपने कितने कितने घंटे पढ़ा और किस किस प्रकार से आपने पढ़ा। तो हम बताएं कि मैथ में मैंने 3 घंटे से अधिक ही पढ़ा होगा। मैथ में बार बार प्रैक्टिस की, ये स्कूलिंग सब्जेक्ट है, आज इसमें से 20 में 20 ला सकते, तो मैंने 3 घंटे से अधिक ही पढ़ाई की होगी मैथ में। और जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस में 2 घंटे या सवा 2 घंटे ही पढ़ा होगा मैंने, ज़्यादा नहीं पढ़ा। जीके जीएस में इसलिए ध्यान नहीं दिया कि ये स्कूलिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसमें औसतन सभी के बराबर नंबर आते हैं, इसलिए जीएस को 2 ही घंटे अधिकतम पढ़ा है, 2 घंटे या सवा 2 घंटे ही पढ़ा है मैंने। और हिंदी की बात करें तो हिंदी 2 घंटे पौने 2 घंटे आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि हिंदी का ज़्यादा सिलेबस नहीं है, कम ही सिलेबस है, निश्चित चैप्टर आते हैं हिंदी में। तो हिंदी कम समय में आप कम पढ़कर भी ज़्यादा नंबर ला सकते हैं हिंदी में। तो हिंदी 2 ही घंटे आप पढ़ें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा हिंदी का पढ़ने के लिए आपको। रीजनिंग आप 2 घंटे ही पढ़ सकते हैं, रीजनिंग भी 2 घंटे मैंने ही पढ़ी है, तो रीजनिंग 2 घंटे पढ़ेंगे तो आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन समय दिया है जो आपका मैथ का 3 घंटे मैंने बताया, जीके जीएस का 2 घंटे बताया, हिंदी का 2 घंटे बताया, रीजनिंग का भी 2 घंटे बताया। आप इनमें बार बार प्रैक्टिस कीजिए, नहीं आपने जो पहले पढ़ा है उसका भी बार बार प्रैक्टिस कीजिए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो शुरुआत से प्रैक्टिस कीजिए। यानी प्रैक्टिस करोगे, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतने ही ज़्यादा आपके सही होने के चांस बनेंगे। यानी आप ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे तो आपके ज़्यादा सही होंगे क्वेश्चन हर प्रकार के, यानी आपको अनुभव हो जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल ही बढ़ जाएगा। इसलिए आपको इतना पढ़ना है, इतना पढ़ोगे तो आप जल्दी ही कामयाब हो, नहीं आपका पेपर निकल सकता है, निकल जाएगा 45 दिन के अंदर भी आप पेपर निकाल सकते हो। एसएससी जीडी 2022 का पेपर निकाल सकते हो तथा आप फर्स्ट चॉइस ही पा सकते हो। यदि कुछ बच्चों की फर्स्ट चॉइस की सीआईएसएफ होती है, कुछ बच्चों की एसएसएफ होती है, कुछ बच्चों की एनसीबी भी होगी, तो कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं कि हमें खाकी वर्दी नहीं चाहिए, हमें आर्मी वाली वर्दी चाहिए, तो उसकी सीआईएसएफ पहले प्रेफरेंस हो जाती है। लेकिन कुछ बच्चे चाहते हैं कि हमें एसएसएफ ही चाहिए, नहीं खाकी वर्दी ही चाहिए, तो वो एसएसएफ को प्रेफरेंस करते हैं। तो इतने घंटे पढ़कर आप फर्स्ट चॉइस ले सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।